अस्सलाम वालेकुम सामईन और नाजरीन, जैसा कि मैं कुरान, इस्लाम और रमज़ान के 30 रोज़े आपके साथ लेकर हाज़िर हुई हूँ, तो इस सिलसिले में मैंने पहले आपको 24 रोज़े तक की इबादत बताई हैं। आज हम बताने जा रहे हैं 25वें रोज़े की और 25वीं शब के इबादत, यानी कि तीसरी शब कदर के बारे में। और उससे पहले हम कुरानी तालीमात पे जो गुफ्तगू हमने शुरू की है उसका सिलसिला आगे ज़रा चलाते हैं। तो अब मैं इसकी सूरह बकरा की दूसरी आयत के तर्जुमा और तफसीर बताने लगी हूँ। अल्लाज़ीना युमिनूना बिलग़ैब व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वो लोग जो बग़ैर देखे ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और हमारे दिए हुए रिज़्क़ में से कुछ हमारी राह में ख़र्च करते हैं। अल्लाज़ीना युमिनूना बिलग़ैब, वो लोग जो बग़ैर देखे ईमान लाते हैं। यहाँ से लेकर मुफ़्लिहून तक की 3 आयात मुखलिस मोमिनीन के बारे में हैं, जो ज़ाहिरी और बातनी दोनों तरह से ईमान वाले हैं। इसके बाद वो आयतें इन लोगों के बारे में हैं जो ज़ाहिरी और बातनी दोनों तरह से काफ़िर हैं। और इसके बाद 13 आयतें मुनाफ़िकीन के बारे में हैं, जो कि बातिन में काफ़िर हैं और अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करते हैं। आयत के इस हिस्से में मुत्तकी लोगों का एक वस्फ़ बयान किया गया है कि वो लोग बग़ैर देखे ईमान लाते हैं, यानी वो इन तमाम चीज़ों पर ईमान लाते हैं जो उनकी निगाहों से पोशीदा हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में ख़बर दी है, जैसे मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना, ज़िंदा किया जाना, क़यामत का कायम होना, अमाल का हिसाब होना और जन्नत और जहन्नम वगैरह। एक कौल ये भी है कि यहाँ गैब से कल्ब यानी दिल मुराद है। इस सूरत में आयत के माने ये होंगे कि वो दिल से ईमान लाते हैं। ईमान और गैब से मुतल्लक़ अहम चंद बातें मैं आपको बताती हूँ। इस आयत में ईमान और गैब का ज़िक्र हुआ है, इसलिए इनसे मुतल्लक़ चंद अहम बातें याद रखें। नंबर 1, ईमान इसे कहते हैं कि बंदा सच्चे दिल से इन सब बातों की तस्दीक करे जो ज़रूरियात दीन में दाखिल हैं और किसी एक ज़रूरत दीनी के इनकार को कुफ़र कहते हैं। नंबर 2, अमल ईमान में दाखिल नहीं होते, इसीलिए कुरान में ईमान के साथ अमल का जुदागाना ज़िक्र किया गया है, जैसे इस आयत में भी ईमान के बाद नमाज, सदका अलहदा तौर पर किया गया है। नंबर 3, गैब वो है जो हमसे पोशीदा हुआ और हम अपने हवास जैसे देखने, छूने वगैरह से और बदीही तौर पर अक़ल से इसे मालूम ना कर सकें। नंबर 4, गैब की 2 किस्में हैं। नंबर 1, जिसके हासिल होने पर कोई दलील ना हो, ये इल्म गैब ज़ाती है और अल्लाह ताला के साथ ख़ास है, और जिन आयात में गैरुल्लाह से इल्म गैब की नफ़ी की गई है वो वहाँ यही इल्म गैब मुराद होता है। नंबर 2, जिसके हासिल होने पर दलील मौजूद हो, जैसे अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात, गुज़िश्ता अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम और कौमों के अहवाल, नेज़ क़यामत में होने वाले वाक़यात वग़ैरह का इल्म। ये सब अल्लाह ताला के बताने से मालूम होते हैं, और जहाँ भी गैरुल्लाह के लिए गैब की मालूमात सबूत है वहाँ अल्लाह ताला के बताने से ही होता है। नंबर 5, अल्लाह ताला के बताए बग़ैर किसी के लिए एक ज़र्रे का इल्म गैब मानना कतई कुफ़र है। नंबर 6, अल्लाह ताला अपने मुकर्रब बंदों जैसे अंबिया पर गैब के दरवाज़े खोलता है, जैसा कि ख़ुद कुरान हदीस में है। इस मौजू पर मज़ीद कलाम सूरह आल इमरान की आयत नंबर 179 की तफसीर में मज़कूर है। युक़ीमूनस सलाता, और नमाज कायम करते हैं। आयत के इस हिस्से में मुत्तकी लोगों का दूसरा वस्फ़ बयान किया गया है कि वो नमाज कायम करते हैं। नमाज कायम करने से मुराद ये है कि नमाज के ज़ाहरी और बातनी हकूक़ अदा करते हुए नमाज पढ़ी जाए। नमाज के ज़ाहरी हकूक़ ये हैं कि हमेशा ठीक वक्त पर पाबंदी के साथ नमाज पढ़ी जाए और नमाज के फ़राइज़, सुनन और मुस्तहबात का ख़याल रखा जाए, और तमाम मुफस्सिदात
اور مکروہات سے بچا جائے، جبکہ باطنی حقوق یہ ہیں کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں محو ہو جائے۔ اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ آج میں آپ کو تیسری شب قدر یعنی رمضان کی 25ویں شب کی عبادت کا طریقہ بتانے جا رہی ہوں۔ نمبر 1، 25ویں شب کو 4 رکعت نفل 2 سلام سے پڑھیں اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ انا انزلنا 1 بار اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھیں۔ بعد از نفل کلمہ طیبہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نمبر 2، 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص بھی 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بعد اسلام 70 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھنا بڑا افضل ہے۔ نمبر 3، خاص وظیفہ 25ویں شب کا یہ ہے کہ 7 مرتبہ سورہ فتح پڑھنا ہر مراد کے لیے بہت افضل ہے۔ نمبر 2، 7 مرتبہ سورہ دخان پڑھنا قبر کے عذاب سے بچانا ہے۔ 25ویں روزے کی طرف آتے ہیں۔ 25ویں روزہ بعد نماز فجر کلمہ سوم 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بعد نماز ظہر یا رحیمو 3 تسبیح پڑھنی ہیں اور بعد نماز عصر الولی الوالی 25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بعد نماز مغرب دعائے مغفرت 25 مرتبہ پڑھنی ہے اور بعد نماز عشاء صلاۃ الحاجات 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد پنجم کلمہ استغفار 3 تسبیحاں پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور نہایت عاجزی انکساری سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ اللہ پاک ہماری تمام کوتاہیاں غلطیاں معاف فرمائے، ہمارے خاندان، ہمسائے، بستی کے لوگوں، تمام جاننے والوں کے گھروں میں خیر و عافیت عطا فرمائے اور ہماری تھوڑی سی عبادت کا زیادہ اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔